आज हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है। ये जो चीज़ें आपको करवाई जा रही है ना, फंक्शंस, वेरिएबल्स, अरे, लूप्स, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, बस लिखने का तरीका चेंज होता है, कंसेप्ट यही होते हैं। अगर आप आगे कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, C++, उसमें भी होंगे ये सारी चीज़ें, और इम्तिहान के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेकिन ये हम जो काम कर रहे हैं, ये हम एडवांस लेवल पे उन चीज़ों को यूज़, थ्योरी नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्योंकि खाली थ्योरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जस्ट पेपर तो पास हो जाएगा लेकिन काम नहीं आएगा आपको। तो ये प्रैक्टिकल जॉब है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल काम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ऑन करता हूँ। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन क्या होता है कि अ फंक्शन इज जावास्क्रिप्ट इज सिमिलर टू प्रोसीजर, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ टास्क और कैलकुलेट्स अ वैल्यू, बट अ प्रोसीजर टू क्वालिफाई सिंपल। एक मिनट, डिफाइन फंक्शन इन चेस, ये डेफिनेशन देखो आप। A function, a JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task। यानी एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक ख़ास काम के लिए हम बना के रख लेते हैं, फिर उसको बार बार यूज़ करते रहते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर, यानी कि ख़ास टास्क एक परफॉर्म करता है और उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है? फंक्शन ऐसे और ऐसे, और फंक्शन कीवर्ड है और इसके बाद फंक्शन का नेम आता है सम। तो मैं एक ऐसा ना कुछ फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, फंक्शन टू सम टू वैल्यूज़, ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जो दो वैल्यू का जमा करता है, यानी उसको आप दो वैल्यूज़ दोगे तो वो जमा करेगा। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को ना समझना है, ये है फंक्शन का कीवर्ड, ठीक है, और ये होता है फंक्शन का नाम। इसमें नाम जैसे सम ए, ऐसे नहीं देना, स्पेस नहीं देनी, सम सम, या माई, जैसे कि माई SUM सम ऐसे, या अंडरस्कोर सम ऐसे, स्पेस नहीं आती नाम में, ठीक है। तो मैं एक सम जो है ना, बल्कि एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ ग्रीट का, इसे हम डिलीट कर देंगे। ग्रीट क्या करता है, जैसे ही हम इस फंक्शन को चलाएंगे तो ये कंसोल लॉग में कहता है जी वेलकम, बस एक इतना सा काम कर रहा है। इसके अंदर ये कोड ब्लॉक के अंदर, ये ध्यान रखना है, कोड ब्लॉक होता है, जैसे इफ़ का कोड ब्लॉक था, जैसे लूप्स का कोड ब्लॉक था, तो हर चीज़ का तकरीबन आपको कोड ब्लॉक मिलेगा। अब ये फंक्शन जो है ग्रीट इसका नाम है, और इसके आगे ये आप दो पैरेंथेसिस लगेंगी, और इसके बाद ये करली ब्रेस इसका कोड ब्लॉक होता है, यानी इसके अंदर वो लॉजिक लिखा जाएगा, वो कोड लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक सिंपल सा फंक्शन बना रहा हूँ कंसोल लॉग, और वो क्या कंसोल कर रहा है, वेलकम टू क्लास, ठीक है। सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो हम कंसोल लॉग में जाते हैं, तो एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कंसोल लॉग हुआ ही नहीं। क्यों? कोई बताएगा क्यों? जब हम फंक्शन बनाते हैं ना, तो फंक्शन का जब कीवर्ड आता है ना, तो वो क्या होता है कि एक फंक्शन को, ये एक फंक्शन तब तक नहीं चलता जब तक उसे चलाया ना जाए। तो ये यहाँ पे कोड ऑफ ब्लॉक बन चुका है, लेकिन जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, उसे चलाओगे नहीं, तब तक ये नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है। अब इसको चलाने का तरीकाकार क्या है? पहले फंक्शन बनता है, उसके बाद कहीं पे भी हमारे इस कोड में, इस लाइंस में कहीं पे भी जाके आप उसको चला सकते हो। चलाने का तरीकाकार क्या है? उसका नाम लिखेंगे हम ग्रीट, और आगे इस तरह की पैरेंथेसिस लगा देंगे, बस। सेव करते हैं, तो ये देखो अब ये चल गया। यानी इससे हमें ये पता चला दो बातें, कि एक तो फंक्शन को ऐसे लिखना है हमने, सिंटैक्स ये है, और दूसरा फंक्शन बनाने से चलेगा नहीं,
जब तक उसको हम कॉल नहीं करेंगे। फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को रन करना, फंक्शन को एग्जीक्यूट करना एक ही बात है। मैं कभी कह रहा हूँ कि फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, फंक्शन को रन करो, फंक्शन को चलाओ, एक ही बात है। तो इस तरीके से फंक्शन चलेगा, ठीक है। आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ये मुझे याद करवा दिया करो। तो हम अब यहाँ पे एक सम का फंक्शन बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ फंक्शन का कीवर्ड लगेगा, स्पेस दोगे, उसके बाद नाम लिखोगे, मैंने लिखा सम, ठीक है, और ये इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे हमने इसमें देखा था कि यहाँ पे डाटा पुट होना है, तो पहले यहाँ पे जगह बनानी पड़ती है। फर्ज करो यहाँ से अगर 2 सुराख होते, 2 होल होते, तो हमें यहाँ पे 2 जगह बनानी पड़ती। यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर देते हैं। मैं इसका नाम रख रहा हूँ V1 और V2 कोमा सेपरेटेड, यानी कि आप समझ लो ये मैंने 2 होल बना लिए जिसके थ्रू मैं इस फंक्शन में, इस कोड में डाटा पास करूंगा और इसके अंदर काम होगा। तो मैं कहता हूं लेट रिजल्ट इज इक्वल टू V1, जो भी आएगा इसमें जमा हो जाएगा V2 के अंदर, ठीक है। V1 ये कुछ भी हो सकता है, A B C, A कह देता हूं इसको, मैं B कह देता हूं, लेकिन फिर अंदर भी मुझे वो A और B ही यूज करने हैं, ठीक है। ये वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, A B हम छोटी वैल्यूज देते हैं, आगे चल के हम इसका नाम कुछ बड़ा भी रख सकते हैं। ये किस्म की एक ना वेरिएबल बन जाती हैं, या 2 होल बन गए हैं जहां से डाटा इसके अंदर जाएगा, ठीक है। सेम इसी का कंसेप्ट, और इसके अंदर ये 2 चीजें, जो भी आएगा, जो भी डाटा आएगा, चाहे इसमें, अब वो मशीन ये तो नहीं कहती कि मुझे यहाँ पे चिकन का गोश्त नहीं डालना, आपने बकरे का गोश्त ही डालना है। तो आप जिस चीज़ का भी गोश्त डालोगे तो उसका काम ही है उसको सम करना, यानी कि उसका कीमा बनाना। तो ये दोनों आपका इधर एक दोनों जमा हो जाएंगे और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात। अब इस वेरिएबल में जब स्टोर हो रहे हैं, ये मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकता था, ये इसके अंदर ही समझ लो, यहाँ पे कोई केबल है और वहाँ पे डाटा स्टोर, अभी बाहर नहीं आया। तो यहाँ पे अगली लाइन में हम करते हैं रिटर्न, किसको, रिजल्ट को। ये जो रिजल्ट बना, यानी इन 2 वेरिएबल का जो जमा होगा वो इसमें रिजल्ट में आ जाएगा, और रिजल्ट को मैंने फिर इस कोड ब्लॉक से बाहर निकाल दिया। रिटर्न का मतलब होता है बाहर निकालना। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। अब ये जो मशीन है, ये इलेक्ट्रिक मशीन है, यहाँ से आपको पता लग रहा है ना, बिजली वाली है। तो क्या ख्याल है, इसका स्विच ऑन नहीं करोगे, बिजली नहीं चलाओगे, कीमा करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को सेव करके चला भी दें तो कुछ भी नहीं होगा जब तक हम इसको चलाएंगे नहीं, इस फंक्शन को। तो अब हमने इसको चलाना है। तो जब हमने चलाना है, हम ऐसे चला रहे थे, ये ऊपर ग्रीट वाला हमने लिखा था, लेकिन अब जब चलाएंगे तो इसमें कुछ अब डाटा डालना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप इस मशीन को चलाओगे तो अब इसमें आपको कुछ डालना पड़ेगा, तभी बाहर आएगा ना, गोश्त डालना पड़ेगा। तो अब डाटा डाल रहे हैं, डाटा 2 मतलब कोमा सेपरेटेड 2 होल से हम डाटा डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक्चुअल डाटा डालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं 5,6 डाल देता हूँ, तो अब 5 और 6 कितने होंगे? 11। सेव करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, फंक्शन भी चल गया। लेकिन ये सेम ऐसे ही है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, फंक्शन को हमने मशीन को चला दिया, ठीक है। इसमें डाटा भी डाल दिया, गोश्त भी डाल दिया, उसने कीमा भी बना दिया और बाहर निकाल भी दिया, लेकिन हमने उसको किसी चीज़ में स्टोर नहीं करवाया उस रिजल्ट को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं। मैं कह देता हूँ लेट सम रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से जो चीज़ जमा होने के बाद रिटर्न होगी, वो यहाँ से इस प्लेट में, जो ये प्लेट है, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। यानी इस फंक्शन ने 5 और 6 को जमा करना है और 11 रिजल्ट रिटर्न करना है, और वो आके इसमें स्टोर हो जाएगा। अब आपके पास कंसोल लॉग करेंगे किसको? सम रिजल्ट को, क्योंकि अब इसके अंदर डाटा आ गया। सेव करते हैं तो ये देखो 11 प्रिंट हो गया आपका। बस ये आपका कंसेप्ट है प्रोग्राम का, फंक्शन का। सेम इसी तरीके से यहाँ से डाटा पुट किया हमने, डाटा पुट किया। अगर ये होल ना होता इधर, तो क्या कीमा अंदर चला जाता? गोश्त नहीं जाता ना। तो ये समझ लो हमने ये पहले ऑप्शनल 2 होल बनाते हैं हम जब फंक्शन लिख रहे होते हैं।
इसको कहते हैं पैरामीटर्स। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में से हम कहते हैं पैरामीटर। हमने दो पैरामीटर, ये फंक्शन जो है वो दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। हम कहेंगे कि दो पैरामीटर, ये फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। दो कैसे हैं, कोमा लग गया, जैसे एलिमेंट थे ना दो हमारे पास। अब ये ए बी जो है ना, इसकी जगह में मैं कुछ भी रख सकता हूँ, एक्स कोमा वाई कर दूं, तो और क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे, हैं? हाँ, ये अंदर जो ए बी है इसको भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, एक्स जमा वाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर भी कह देते हैं, या हम पैरामीटर्स कहते हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये समझ लो हम इस फंक्शन के अंदर दो सुराख बना के उन दो सुराख से डाटा इन कर रहे हैं। तो अंदर डाटा इन होगा और अंदर जाके ये फंक्शनैलिटी है, ये जो इसका फंक्शनैलिटी बनी हुई है, इसके अंदर जो काम हो रहा होगा वो हमारा ये कोड ब्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, दो रकमें जमा हो रही हैं, एक्स और वाई जमा हो रहा है, और उसका रिजल्ट मतलब उसका जो जमा है वो रिजल्ट वाली वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, और वहाँ से ये रिटर्न हो रहा है, ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होगा तो जब हम उसको चलाएंगे तो रिटर्न हो भी रहा है, सारा कुछ बन गया, जब तक उसको चलाओगे नहीं मशीन को तो काम नहीं होगा आपका। तो हमने फिर इसको चलाया, रन किया, इस फंक्शन को रन किया, तो ये जब रन होगा चलेगा तो ये कुछ आउटपुट देगा आपको, ये कीमा मिलेगा। तो ये जो आउटपुट देगा उसको हम फिर स्टोर करवा रहे हैं इस वेरिएबल में। तो जब इस तरीके से हम लिखते हैं, इक्वल के पहले चलती है राइट साइड, जमा होगी और इसका रिजल्ट आ जाएगा इसके अंदर, और ये फिर अब हमारे काम की चीज़ बन गई है। अब ये कीमा हमारे काम की चीज़ है, हम इसे कोफ्ते बनाएं या फिर और क्या बनता है, कीमे का साग भी बनता है, और क्या बनती है, शामी कबाब बनता है ना। तो वो कीमे का हम जो मर्जी करें, हमारे पास ये सम आ गया दो रकमों का। तो ये अब मुझे ये चीज़ जो है ना, ये कोड जो है ना 15-20 दफ़ा करना था, तो मुझे ये बार बार ये हम बाहर भी कर सकते थे, फंक्शन के बाहर भी कर सकते थे, लेकिन अगर ये मुझे 15-20 दफ़ा अपने कोड में करना था तो मुझे बार बार लिखना पड़ता। लेकिन इस तरह करने से क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे लेट सम रिजल्ट टू एक और वेरिएबल बना रहा हूँ। पहले मैंने बकरे का कीमा किया था, मैं चिकन का कीमा कर रहा हूँ। सम मैं यहाँ पे कहता हूँ जी 88 और 44, क्या जवाब आएगा, इस वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं। तो अब ये 88 और 44 का क्या रिजल्ट आएगा, अच्छा, कंसोल डॉट लॉग सम रिजल्ट 2, तो सेव करते हैं। तो अब इसने 132 दे दिया, यानी हमारा ये ऐसी मशीन बना ली हमने, ऐसा फंक्शन बना लिया जिसमें दो वैल्यू कोई भी डाल दो वो जमा करके आपको दे देगा, 15, 20, 25, 30 जो भी आप वैल्यू डालोगे डाल दो, जमा कर देगा। इसी तरह जैसे ये मशीन बन गई, अब इसमें आप कीमा गोश्त डालो, चाहे बकरे का, चाहे बकरी का, चाहे मुर्गी का, चाहे आप किसी भी चीज़ का गोश्त डाल दोगे तो उसका कीमा करके आपको दे देगा, क्योंकि ये बनाया ही इस काम के लिए गया है। तो यही सेम फंक्शन हमने सम का फंक्शन बनाया ही इस काम के लिए। इसी तरह आप मल्टीप्लाई का कर सकते हो, इसी तरह माइनस का कर सकते हो, इसी तरह आप डिवीजन का कर सकते हो, इसी तरह आप और फंक्शन बना सकते हो, जितने चाहो आप फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन का फ़ायदा ये होगा उसको आप बार बार यूज़ भी कर सकते हो, 10 दफ़ा यूज़ करो, 20 दफ़ा यूज़ करो, लाख दफ़ा यूज़ करो, कुछ नहीं कहेगा। तो हम अभी ये छोटे से हैं, बड़े बड़े फंक्शन बनेंगे जिनका एक स्पेसिफिक काम होगा। 3-4 चीज़ें याद करने वाली है, एक फंक्शन बनाने का तरीके का नाम उसका, उसके बाद पैरेंथेसिस, यहाँ जब बना रहे होते हैं, जैसे मैंने एक्स वाई लिखा, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। एक फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये 3 जमा करना था तो मुझे क्या करना था, एक्स वाई जी, फर्ज करो 3 रकमें, अब मैं चाह रहा हूँ ये 3 वैल्यू ले और 3 को जमा करके दे मुझे, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा प्लस जी। तो अब ये 3 रकमों को जमा करेगा, उसका रिजल्ट देगा और हमें दे देगा। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ 2 फर्ज करते हैं, और यहाँ पे करता हूँ 2। तो अब ये 3 है, कितने बनेंगे, 5 और 6 11 और 2 13, और ये हो जाएगा 132 और 2 134। सेव करते हैं, तो अब ये 13 और 134। तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी डाल सकते हो, लेकिन अंदर आपको उतनी पूरी करनी पड़ेंगी वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी रकमें डाल सकते हो, कोमा लगा के आप 5 रकमों का बना लो, 6 का बना लो, 8 का बना लो, सम बना लो, ज़रब बना लो, मल्टीप्लाई का बना लो, डिवीजन का बना लो, जो भी आप चाहो आप बना सकते हो।
ठीक है। तो ये आप सिंपल सा इस तरीके से हम फंक्शन बनाते हैं, इसे हम कहते हैं फंक्शन। प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे फंक्शन होते हैं, पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने? ICS वगैरह में या आपने BS में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, फंक्शन होते हैं। तो सेम यही चीज़ होते हैं फंक्शन। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। तो अभी